हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी और आज का जो वीडियो है वो है 11th क्लास के लिए। तो 11th क्लास के पद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर जो कि कबीर के दोहे है, तो उसका हम साखी पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था और आज के वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें टोटल 21 दोहे हैं कबीरदास जी के, तो उनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो पिछले वीडियो में हमने इनके 11 दोहों को पढ़ा था और बचे हुए 10 दोहों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साखी का आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। उससे पहले कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और प्रेस करिएगा लाइक की बटन को, इसके बाद करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि ये वाला दोहा रह गया था, इसके पिछले वाले हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। तो देखिए इसके बाद वाला जो दोहा है वो है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनो रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाये। क्या कह रहे हैं? कबीर रेख सिंदूर की। देखिए रेख माने होता है रेखा, सिंदूर सिंदूर उस सिंदूर के लिए कहा है जो सौभाग्यशाली स्त्रियां जो हैं वो अपने पति के प्रेम में, पति के अनुराग में, अपनी मांग में लगाती हैं। तो उस सिंदूर की यहाँ पर बात की है, काजल दिया न जाए, है ना। काजल किसके लिए कहा गया? काजल यहाँ पर है विषय वासना, सांसारिक अज्ञान, सांसारिक आसक्ति का प्रतीक है काजल। तो उसके लिए कहा गया काजल दिया न जाए। और नैनो रमैया रम रहा, नैनो माने होता है नेत्र, रमैया माने होता है राम, रम रहा दूजा कहाँ समाये। अब दूसरा कहाँ समाये, अब देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो इस दोहे में क्या लिखेंगे आप? इसमें लिखेंगे प्रसंग में कि कबीर ने अपने प्रियतम यानी परमात्मा के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। क्या कह रही हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगाती हैं जो कि ईश्वर के प्रति उनके अनन्य भक्ति और अनुराग का सूचक है, तो उसी प्रकार से मैंने जो है ईश्वर की भक्ति में लीन होकर के अपनी जो मांग में है वो उसी तरह से सिंदूर लगा लिया है, रेखा बना ली है। जिस प्रकार से सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने पति के लंबी उम्र के लिए और उनसे अनुराग के प्रति सूचक का प्रतीक इस सिंदूर को लगाती हैं, उसी प्रकार मैंने ईश्वर से उनके अनन्य भक्ति और अनुराग को सूचक के लिए मैंने यह सिंदूर की रेख लगा ली है, यानी सिंदूर लगा लिया है। कबीर रेख सिंदूर की और काजल दिया न जाए। वे अब इस प्रकार भक्ति में लीन हैं कि उनकी आंखों में अब वो काजल नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों में उनके प्रियतम राम बसे हुए हैं। नैनो रमैया रम रहा, नैनो माने नेत्रों में, रमैया रम रहा उनके प्रियतम, रम रहा माने बसे हुए हैं। अर्थात उनकी आंखों में अब कोई भी राम के अतिरिक्त दूसरा कोई भी समा नहीं सकता है, काजल की भी जगह नहीं है। और ये काजल किसका प्रतीक है? विषय वासना का। तो यहाँ पर जो काजल है वो विषय वासना का प्रतीक है, इसलिए कभी कह रहे हैं कि ईश्वर के अनन्य प्रेम में डूबे हुए हैं, जहाँ पर विषय वासना का कोई महत्व नहीं है, विषय वासना का कोई अर्थ नहीं है। तो वहाँ पर ये काजल जो है वो विषय वासना का ही प्रतीक है, जबकि यहाँ पर बताया गया जो सिंदूर है वो सौभाग्य का प्रतीक है और काजल विषय वासना का प्रतीक है। तो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, उसी प्रकार हमने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर सिंदूर लगाया है। और काजल दिया न जाए, काजल जो है वो नहीं लग सकता, ये विषय वासना रूपी जो काजल है ये अब मेरे नेत्रों में नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि रेणु रमैया रम रहा, पहले से ही रमैया रम रहा, राम बस रहे हैं हमारे नेत्रों में, तो दूजा कहाँ समाई, अब दूसरे को समाने की, दूसरे की आने की जगह ही नहीं है। तो इसमें जैसे कि हमने पहले बताया था, काव्य सौंदर्य में भाषा सदुक्कड़ी गुण प्रसाद होगा और छंद तो दोहा है ही, और इसके बाद में शब्द शक्ति आपको लक्षणा लिखनी है। और कोई अगर भाव लिखना है तो ये लिख देना है कि परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति में रमे हुए हैं। इस दोहे में ऐसा बताया गया है कि परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति में रमे हुए हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। और रस इसमें शांत है, और ऐसा भी लिख सकते हैं सिंदूर सौभाग्य एवं काजल विषय वासना का प्रतीक बताया है इसमें कवि ने। तो ये इसका हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य। तो बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। तो अगला है, शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाए, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़ माहे।
क्या कह रहे, सायर, सायर का मतलब यहाँ पर है सागर से, सायर ना ही सीप बिन, सागर। और क्या कह रहे, स्वाति बूंद भी नहीं, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है उसके लिए कहा गया, वो भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं। फिर कबीर मोती नीपजे, ये मोती क्या है, मोती का वैसे तो शाब्दिक अर्थ मोती ही है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ आध्यात्मिक अर्थ है वो है मुक्ति से। नीपजे माने उत्पन्न होता है। शून्य शिखर, शून्य शिखर, शून्य शिखर उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित जो ब्रह्मरंध्र होता है, जो सहस्रार चक्र होता है, उसको कहते हैं शून्य शिखर। गढ़, गढ़ माने होता है शरीर, है ना, गढ़ माने यह हमारा शरीर, या गढ़ का मतलब किला भी होता है, तो ये शरीर रूपी जो किला है उसको कहा गया गढ़ माही। अर्थात इसमें क्या कह रहे हैं, इस दोहे में कवि ने मोक्ष रूपी मोती को जो कि ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सायर ना ही सीप बिन, सागर में स्थित सीप में स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद जब पड़ती है तो क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। तो कवि क्या कहते हैं कि मुक्ति रूपी मोती ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है, जहाँ ना तो सागर है, ना सीप और ना ही स्वाति नक्षत्र की कोई बूंद है। यह मुक्ति रूपी मोती कुंडलनी की जागृति के बाद सुषुम्ना मार्ग से उनके ब्रह्मरंध्र में पहुंचने पर सहस्त्रदल कमल खिलने से उत्पन्न होता है। कभी कहते हैं कि इससे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, यानी जीवात्मा सांसारिक या लौकिक जगत से परे अलौकिक जगत में प्रवेश करता है, इसे ही मुक्ति कहते हैं, एवं यह अलौकिक है। तो यह ब्रह्मरंध्र में मुक्ति रूपी मोती से उत्पन्न होने पर ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, जिससे साधक को ईश्वर की अनुभूति हो जाती है। तो इसमें भी वही भक्ति रस लिख देंगे, रस जो है वो भक्ति है, भाषा चतुक्कड़ी, छंद दोहा है। इस प्रकार से आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिख देंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं दूसरा दोहा क्या है। पानी हीते हिम भया और हिम हो गया बिलाय, पानी हीते हिम भया, पानी का यहाँ पर जो शाब्दिक अर्थ है वो पानी से ही है, और हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा ना जाए। देखो पानी, पानी का मतलब है यहाँ पर शाब्दिक जो अर्थ है वो है पानी, और लेकिन जो इसका आध्यात्मिक अर्थ है वो है परम तत्व यानी कि ब्रह्मा से, है ना। पानी हित हिम, हिम माने होता है बर्फ, हिम भया और हिम हो गया बिलाई, बिलाई माने होता है विलीन हो जाना, पिघल जाना। जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा ना जाए, है ना, जो कुछ था सोई, वही, सोई माने वही, भया हो गया, अब कुछ कहा ना जाए, अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो देखते हैं इस दोहे में कबीर ने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया है, कि क्या कह रहे हैं कि हम जहाँ से उत्पन्न होते हैं वहीं पर आखिर में जाकर मिल जाते हैं। तो इसमें क्या करें, पानी हित हिम भया, कबीरदास जी इसमें क्या करें, पानी जो था वो क्या हो गया, हिम भया, हिम माने बर्फ हो गया। पानी जब जम गया तो वो क्या बन गया, जमकर उसका जो स्वरूप था वो कैसा हो गया, बर्फ बन गया। तो हिम हो गया बिलाई, और जैसे ही हिम माने बर्फ पिघली, जैसे ही हिम बर्फ पिघली, हिम हो गया बिलाई, जैसे ही बर्फ पिघल गई तो फिर क्या बन गई, फिर पानी बन गई। तो कह रहे जो कुछ था सोई भया, जो थी, जो क्या था, पानी ही था, और उससे क्या जब जम गया तो बर्फ बन गया। तो पानी ही तो हिम भया और हिम हो गया बिलाई, जब बर्फ पिघल गई तो जो कुछ था सोई भया, तो जो कुछ था यानी पानी था और क्या हो गया, पानी ही हो गया। अब कुछ कहा ना जाए, अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात बर्फ का अपनी पूर्व अवस्था में आ जाना, जो बर्फ पहले थी वह पुनः वही आ गई, यानी जो बर्फ पहले पानी था, बर्फ बनी, इसके बाद पिघल कर वह फिर से पानी बन गई। अब इसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा की उत्पत्ति परब्रह्म परमात्मा से होती है, और यह जीवात्मा परमात्मा में विलीन होकर फिर उसी का रूप धारण कर लेती है, उसी में अंतर्निहित हो जाती है। अर्थात आत्मा वस्तुतः परमात्मा का ही अंश है और अंततः वह उसी में विलीन हो जाती है। तो कहते ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर से ही प्रकट हुए हैं, और इसके बाद में जब हमारी ये आत्मा है वो ईश्वर में ही जाकर बाद में मिल जाती है, ईश्वर में ही जाकर विलीन हो जाती। जिस प्रकार से पानी जो था वह जमकर बर्फ बन गया, लेकिन जब बर्फ पिघली तो फिर दोबारा से अपने ही स्वरूप में परिवर्तित हो गया, यानी फिर से वह पानी ही बन गया। तो इसमें भी भाषा शतुक्कड़ी है, दोहा छंद है, रस क्या है, शांत है, और अलंकार अन्योक्ति अलंकार है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंख उड़ाही गगन को
पिंड रहा परदेश, और पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। देखो पंख, पंख माने होता है यहाँ पर कहा गया पंछी के लिए, पंछी है ना। और पंछी ये हो गया शाब्दिक अर्थ, जबकि इसका आध्यात्मिक अर्थ है पंछी से जीवात्मा से इसका आध्यात्मिक अर्थ है जीवात्मा, है ना। पंख उड़ाही गगन को, गगन माने होता है आकाश, है ना। उड़ाही माने उड़ना, गगन माने आकाश, गगन को माने को। पिंड रहा परदेश, तो पिंड का मतलब क्या है, पिंड, पिंड का मतलब क्या होता है, पिंड जिसको बोलते हैं ना, पिंड दान किया जाता है, अर्थात शरीर, पिंड अर्थात शरीर। रहा परदेश, परदेश माने इस संसार के लिए कहा गया है, इस संसार में रह गया। और पानी पिया चंच बिन, पानी माने जल, पानी के लिए यहाँ पर कहा गया है। पिया चंच बिन, है ना। तो चंच माने होता है चोंच, है ना, चोंच। और चोंच का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो है हमारी इंद्रियां, शरीर की जो इंद्रियां हैं उनके लिए कहा गया है। और भूल गया यह देश, और इस यह देश माने इस देश को भूल गया। तो ये तो थे इसके अर्थ। अब देखते हैं कि इस दोहे में कबीर ने जीवात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को पक्षी के प्रतीकात्मक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। पक्षी का उदाहरण देते हुए कहा है जीवात्मा के लिए। तो क्या कह रहे हैं देखिए कि पंख उड़ाही गगन को, देखो क्या कह रहे हैं कि पंख उड़ाहूं गगन को, जिस प्रकार से ये आकाश में स्थित ब्रह्मा से संपर्क करता है साधक, वह सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा से एकाकार करके इंद्रियों के बिना ही ब्रह्मानंद का पान करता है साधक। इसी की स्थिति को ही क्या कहते हैं, भगवान की योग साधना कहते हैं, योग साधना में मिलना कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से पक्षी अर्थात जीवात्मा योग साधना में कुंडलिनी के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, देखिए एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो है अभी इस संसार में हम जिंदा हैं ये है, और इसके बाद मर जाने के बाद कहते हैं ना शरीर यहीं पड़ा है, इसीलिए तो कहा पिंड रहा परदेश। तो जो पिंड है, जो शरीर है वो यहीं पड़ा रह जाता है, और फिर होता है एक सूक्ष्म शरीर जो जा करके परमात्मा में विलीन हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा सहस्रार चक्र के ऊपर स्थित आकाश में पहुंच जाता है, किंतु उसका स्थूल जो शरीर है वह संसार में ही रह जाता है। वह इंद्रियों के बिना ही ब्रह्मा से एकाकार करके सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मानंद का पान कर लेता है। यानी जो उसका सूक्ष्म शरीर होता है उसमें तो कोई इंद्रियां होती नहीं, जो स्थूल शरीर है उसी में इंद्रियां होती हैं, जिसको कि हम बस में नहीं कर पाते। तो क्या कह रहा है, पंख उड़ाही गगन को, जिस प्रकार से पंछी जो होता है वो ऊपर पंख उड़ा करके गगन की तरफ यानी आकाश में उड़ता है अपने पंखों को पसार करके, तो पिंड रहा परदेश। और जो ये उसका जो फिर इसके बाद मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद जिस प्रकार से पंछी जो होता है गगन में उड़ता है, उसी प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह उसी प्रकार से गगन में यानी आकाश में चला जाता है। पिंड रहा परदेश, परदेश माने इस संसार में केवल क्या रह जाता है, केवल उसका शरीर रह जाता है। पानी पिया चंच बिन, क्या करे, जैसे पक्षी चोंच से जल का पान करते हैं जिस प्रकार से, तो भूल गया यह देश, उसी प्रकार से वो सूक्ष्म आत्मा ब्रह्मानंद की अलौकिक अनुभूति करती है, जो कि लौकिक या स्थूल साधनों से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि वह सूक्ष्म शरीर बिना किसी स्थूल साधनों के ही उसके ब्रह्मानंद के आनंद को प्राप्त कर लेती है। जीवात्मा या साधक उस अलौकिक सुख की अनुभूति से आनंदित होकर इस संसार को भूल जाता है, भूल गया यह देश। और जब उसका ब्रह्मानंद का पान कर लेता है जीव, तो इस संसार को वह पूरी तरीके से भूल जाता है। देखिए अब इसमें जो है, इसमें शांत रस है, भाषा सदुक्कड़ी है, और विरोधाभास अलंकार है, छंद जो है वो दोहा ही है, शैली प्रतीकात्मक है। तो आगे का देखते हैं इसके बाद में। देखिए, पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमयी बाणी फूटी बास। तो पिंजर किसके लिए कहा गया है, पिंजर माने शरीर, जीव का जो ये जो शरीर है इसको कहा गया पिंजड़ा, पिंजर है ना। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर माने इस पिंजड़े में, इस शरीर में प्रेम प्रकाशिया, जब प्रेम प्रकाशित हुआ। अंतर भया उजास, अंतर माने हमारे मन में, और उजास माने क्या होता है, प्रकाशित होना। उजास माने होता है उजाला या प्रकाश, है ना। तो अंतर, अंतर माने हमारी अंतरात्मा, अंतर मन में, भया माने हो गया, क्या हो गया, प्रकाश हो गया, है ना। अंधेरा दूर हो गया और क्या हो गया, प्रकाश हो गया। तो अंतरि भया उजास, फिर मुख कस्तूरी महमयी बाणी फूटी
बास। देखिएगा, तो मुख कस्तूरी, मुख माने मुख में, कस्तूरी महमयी। देखो, तो जिस प्रकार से कस्तूरी होती है ना, कस्तूरी मुख में रखने से महमयी माने महक उठता है पूरा मुंह, तो बाणी फूटी बास। उसी प्रकार से हमारे मुख से जो बाणी, जो विचार निकलते हैं, तो उससे क्या होती है, एक बास माने एक सुंदर सी सुगंध बहती है, सुंदर सी एक सुगंधित महक उठती है। तो क्या कह रहे हैं कि इस दोहे में कह रहे हैं कि प्रभु का साक्षात्कार जीवात्मा को आनंद प्रदान करने वाला होता है। इसमें कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि शरीर रूपी पिंजरे में जब प्रेम रूपी प्रकाश फूटता है, अर्थात प्रेम का प्रकाश फैलता है, तो अंतःकरण प्रकाशवान हो जाता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास। मुख कस्तूरी महमयी और बाणी फूटी बास। तो जीवात्मा के फिर क्या होता है, जीवात्मा के मुख से निकलने वाली प्रत्येक वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूटने लगती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जीवात्मा का परमात्मा से जब साक्षात्कार होता है, तो उसके अंतर में चारों ओर प्रकाश फैल जाता है और वह पवित्र निर्मल हो जाती है। आत्मा जो है वह पूरी तरीके से पवित्र और निर्मल हो जाती है। उसके मुख से फूटने वाली वाणी राम नाम की सुगंध निकलती, जिस प्रकार से कस्तूरी के समान चारों ओर वातावरण, जब कस्तूरी मुंह में रखी हो तो चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार से राम नाम की सुगंध जो है वो जीवात्मा से निकलने लगती है। तो इसमें क्या है, इसमें भाषा जो है वो पंचमेल खिचड़ी है, छंद दोहा है, शैली प्रतीकात्मक है और अलंकार जो है वो रूपक एवं अनुप्रास है। तो आगे का देखते हैं, नयना अंतर्याव तू ज्यों हो नयन झपेऊं, और ना हो देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। देखिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं, नैना, नैना माने तो जानते होंगे नेत्र होता है, अंतर माने होता है अंदर, आव तो, आव माने आना, है ना, ज्यों हो नैन झपेओ, झपे माने होता है नेत्रों को मूंदना, बंद करना, नैन माने नेत्रों को, ज्यों हो जैसे ही हो, नैन झपेओ माने जैसे ही मैं नेत्र मूंदूं, जैसे ही मैं नेत्रों को बंद करूं, वैसे ही। तो ना हो देखूं और को, ना हो माने ना मैं किसी और को देखूं और ना तुझे देखन देऊं। तो क्या करें, ना मैं तुम्हारे सिवा किसी को देखूं और ना ही तुम्हें किसी और को देखने दूं। तो इसमें कबीर ने परमात्मा के प्रति आत्मा का अनन्य, बहुत अनन्य प्रेम जो है वो प्रकाशित किया है। क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा ये कह रही कि हे प्रियतम, जो ही मैं अपनी आंखों को बंद करूं, तुम मेरे नेत्रों के अंदर आकर बैठ जाओ। ज्यों हो, क्या कह रहे, नयनन अंतर्याऊं तो ज्यों हो नयन झपेऊं, जैसे ही मैं आंखें बंद करूं वैसे ही तुम मेरे नेत्रों के अंदर आकर बैठ जाओ। तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी अन्य को देखना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे सिवा किसी अन्य को नहीं देखना चाहती हूँ और ना ही मैं तुम्हें किसी और को देखने देना चाहती हूँ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें और ना किसी और, ना वह क्या कह रहे, ना मैं किसी और को देखना चाहती हूँ और ना ही तुझे देखने देना चाहती हूँ। तो ये था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगले में क्या कह रहे हैं, कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। देखो, इसमें क्या कह रहा है, कबीर हरि रस यूं पिया। हरि रस माने प्रभु के प्रेम का आनंद, हरि रस का मतलब होता है प्रभु के प्रेम का आनंद। यूं पिया, इस प्रकार से पिया, कैसे कि बाकी रही न थाक। अब बाकी नहीं रही, क्या, थाक माने थकान, कोई भी प्यास, कोई भी चाह, अब कोई भी प्यास, कोई भी चाह बाकी नहीं रह गई है। पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार से पका हुआ कलश, कुम्हार का पका हुआ कलश जो होता है, बहुर न चढ़ई चाक, फिर उसके बाद में उस पर चाक नहीं चढ़ाई जा सकती है, उस पर फिर कोई भी चाक नहीं चढ़ाई जाती है पके हुए कलश पर। उसी प्रकार से अब मेरे ऊपर कोई भी चाक चढ़ने वाली नहीं है। तो क्या कह रही है, इसमें क्या कह रहे हैं, तृष्णा का नाश होते ही मनुष्य संसार के आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये जो चाक कहा गया है, या चाक का मतलब है जिस प्रकार से कुम्हार के ऊपर चाक नहीं चढ़ती, उसी प्रकार से अब जो ये मेरा शरीर है वो प्रभु के आनंद में इस प्रकार से मग्न हो चुका है कि अब इसमें सांसारिक मोह माया की पट्टी नहीं चढ़ सकती, सांसारिक मोह माया की चाक जो है वो नहीं चढ़ सकती। क्या कह रही है इसमें कि मैंने ईश्वर की भक्ति
का रस इतना छक कर, इतना पेट भरकर पिया है कि मेरे मन की सारी तृष्णा या थकान अब जो है वो समाप्त हो गई है। जिस प्रकार कुम्हार का जो घड़ा होता है वो पक जाता है तो उसे दोबारा चाक पर चढ़ाना संभव नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु का सच्चा प्रेम प्राप्त होने के बाद मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा या इच्छा अब शेष नहीं बची और इस स्थिति में आकर मैं इस आवागमन के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। मुझे अब किसी प्रकार की कोई चाह नहीं रही है, कोई चाह, कोई लालसा अब नहीं रह गई है और मैं इस आवागमन के चक्कर से जो है वो मुक्त हो चुका हूँ। देखते हैं अगला। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए बूंद समानी शब्द में सोकत हेरी जाए। हेरत हेरत माने खोजना, हेरत माने होता है खोजना। हे सखी, देखो क्या करे, हेरत हेरत खोजते खोजते हे सखी, और रहा कबीर हिराए। कबीर माने क्या कह रहे हैं कि अब तो मैं खुद ही हिराए माने खो गया हूँ। किसमें? जिस प्रकार से बूंद समानी शब्द में, बूंद समानी शब्द माने होता है समुद्र में, सोकत हेरी जाए, तो क्या उस बूंद को, जैसे जिस प्रकार से कोई एक बूंद लेकर और बूंद कोई समुद्र में समा जाती है, फिर उस बूंद को ढूंढा जाए तो क्या वो मिल सकती है? क्योंकि समुद्र तो अथाह है, उसमें एक बूंद को खोजा नहीं जा सकता है। तो क्या करें, इसमें कबीर की आत्मा परमात्मा के मिलन एवं उनकी एक रूपता का वर्णन किया है। इसमें ये कह रहे हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही इतना खो गया, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश में मेरा जो पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। मैं स्वयं परमात्मा में लीन हो गया। जिस प्रकार पानी की कोई बूंद यदि सागर में समा जाए तो फिर उसे खोजना संभव नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा के परमात्मा में विलीन हो जाने पर उसका जो अस्तित्व है वह अलग रहना संभव नहीं है, यानी कि उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समुद्र में बूंद गिरने पर बूंद का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो उस जीवात्मा का जो है अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, उसकी कोई पृथक सत्ता नहीं रहती है, वह सत्ता समाप्त हो जाती है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए बूंद समानी शब्द में सोकत हेरी जाए। किस प्रकार से हेरी जाए माने खोजी जाए, वो अब किस प्रकार से खोजी जा सकती है जब वो समुद्र में पहुंच चुकी है। तो परमात्मा के लिए क्या कहा गया कि परमात्मा जो है वो अथाह सागर है, उसमें जीवात्मा के मिलने पर फिर दोबारा से उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माहे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है, जो ये प्रेम का मार्ग है, ये कैसा है? बहुत कठिन है। खाला का घर नाई, वे तुम्हारे किसी रिश्तेदार का घर नहीं है, तुम्हारे किसी मौसी का घर। मौसी कहते हैं, खाला कहते हैं मौसी को, जो कि यह उर्दू का शब्द है और मुस्लिम में यह खाला जो है शब्द इसका बहुत प्रचलन है। खाला बोलते हैं इसको मौसी को, तो ये उर्दू का शब्द है, मुस्लिम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी मौसी के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर खाला का घर से मतलब क्या है? वह स्थान जहाँ पे व्यक्ति अधिकार पूर्वक जा सकता है, आ सकता है और यह सरलता पूर्वक अपना कार्य कर सकता है, जहाँ उसको प्रवेश करने में कोई रोक टोक नहीं होती है। जिस प्रकार से हम अपनी मौसी के घर अपने अधिकार से चले जाते हैं, उस प्रकार से कहा गया यह घर खाला का नहीं, यह है घर प्रेम का। यह प्रेम का जो घर है ये खाला का घर ना है, हमारे किसी रिश्तेदार का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ कर, इसमें क्या करना पड़ता है? शीश उतारे, अपने सिर को अपने हाथों से उतार कर, अपने हाथों से उतार कर सो बैठे घर माई। जो व्यक्ति अपने सिर को अपने हाथों से उतार देता है, काट देता है, तो मतलब इतना कठिन रास्ता है कि अपने ही सिर को अपने हाथों से इसमें काटना पड़ता है, तब जाकर के उस परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करने के योग्य बन पाता है। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि परमात्मा के प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर शीश उतारे हाथ कर का मतलब क्या है? शीश उतारने का मतलब यहाँ पर है अहंकार का नष्ट कर देना, अहंकार बिल्कुल हट जाना। शीश उतारे हाथ कर मतलब अपने हाथों से अपने शीश को उतारना, इसका मतलब है अपने अहंकार को नष्ट कर देना। अहंकार को पूरी तरह से भुला करके ही हम प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो अहंकार का त्याग करना परम आवश्यक है। इसमें क्या करें कि जब परमात्मा का साम्राज्य है वह प्रेम का घर है, जिसमें प्रवेश करने के लिए अहंकार के त्याग की बहुत ज़रूरत है। इस घर में
में परमात्मा के साम्राज्य में प्रेम का ही महत्व है, यहाँ अहंकार का कोई महत्व नहीं है। ये किसी रिश्तेदार का घर नहीं जिसमें आसानी से प्रवेश मिल सके। इसमें प्रवेश करने के लिए पहले अहंकार का त्याग करना पड़ता है। अहंकार का त्याग कहे ना, शीश उतारे हाथ कर अपने, और क्या कह रहे हैं, इसमें प्रवेश पाने के लिए अपना सिर भी हथेली पर काट कर रखना होता है, तब कहीं जाकर के वहाँ प्रवेश का अधिकार मिलता है। मतलब ये है, अहंकार भाव को पूर्णतया मिटा कर ही साधक परमात्मा के प्रेम को पा सकता है। यहाँ सिर काटने से मतलब यही है कि अहंकार को नष्ट कर देना, मैंपन की भावना को त्याग देना है। और मैंपन की जब भावना त्याग जाएगी तो सो पैठे घर माए, वही इनके घर में पैठे माने रह सकते हैं, उसी को इस घर में प्रवेश मिल सकता है। जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नाय। देखिए, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माए। जब हरि था, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं माने यहाँ पर अहंकार से मतलब है। मैं का अर्थ क्या है, अहम भाव, मैं भाव, अपना भाव, जिसको ये मेरा ये मेरा ये मेरा करते हैं ना, तो ये जो अहंकार का भाव है, तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं। हरि माने तब भगवान का प्रवेश नहीं था, तब प्रभु नहीं थे, परमात्मा नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं, अब क्या है, अब हरि माने परमात्मा है, लेकिन मेरे अंदर का जो मैं था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, ना ही वो समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया, जितना भी अंधकार था, ज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ था, वो क्या हुआ, मिट गया। जब दीपक देखा माय, जब माय माने अंदर जो है, क्या हुआ, माय माने अपने अंदर, है ना, तो दीपक जब दिखाया गया तो सारा अज्ञान रूपी अंधेरा जो है वो मिट गया। यहाँ क्या करें, अहंकार को समाप्त करने की प्रेरणा देते हुए इसमें कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मैं परमात्मा से दूर था, मुझसे प्रभु जो है वो दूर थे, और जैसे ही मेरे अंदर का अहंकार का भाव समाप्त हुआ तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। मैंने अपने अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक जैसे ही प्रज्वलित किया, जैसे ही मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जला तो मेरा अज्ञान जो है वो सारा मिट गया, यानी अंदर का जो अंधकार था वह दूर हो गया। तो मतलब ये है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरा अहंकार दूर हो गया, और अहंकार से दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन मिल गए। तो ये था आपका आखिरी दोहा था कबीरदास जी का। तो ये सारे दोहे इनके हो गए हैं। तो इनका जो काव्यगत सौंदर्य है तो उसमें आप भाषा सदुक्कड़ी छंद दोहा अलंकार आप लिख देंगे, अतिशयोक्ति अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार इसमें लिखेंगे, और इसमें और भी 2-4 लाइनें लिख सकते हैं। रस जो है वो शांत है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, जो प्रतीकात्मकता है वो अंधियारा जो है वो अज्ञान का, तथा दीपक जो है वो ज्ञान का प्रतीक बताया है। ठीक है, इसमें तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाकी के मैंने पहले भी बता दिया, इसके बाकी के जितने भी दोहे थे वो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे, आप देख लीजिएगा। तो उसका लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपकी उस परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये आज का वीडियो अब यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।